माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है, तो मैं कहना चाहता हूं इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का प्याम हो गई है रात, मैं कर रहा हूं वक्त व्हील पर बात, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। दोस्तों, कल वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया है। राज्यसभा में पक्ष 28 और विपक्ष में 95 है, और अब ये लोग साथ साथ राज्यसभा में भी पास है। अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के ही बाकी है, उसके बाद ये नया कानून आएगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद है, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीज़ें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस की हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूँ, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो 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 सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीज़ें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप ज़मीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीज़ पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। तो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फ़ायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन-कौन शोर कर रहे हैं, और उस पे भी समझ जाएँ कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो जिसे कहते हैं ना जिस अंदाज़ से, और दूसरा उनके पास मेजॉरिटी है।
मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजॉरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्जाम्पल, जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेस किए जाएं और एनक्रोचमेंट खत्म की जाए, तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट खत्म करना? एनक्रोचमेंट खत्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। और इसी तरह जो वक्फ बोर्ड है, वो कहते हैं कि जी ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स हैं उसके ऊपर ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकती। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे एनक्रोच कर जाते थे। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। अब पहले ये था कि इनकी देखें, वो अब आ गया ना, इस रिलीजियस जब नाम आता है तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी है, आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। अब इंक्रोचमेंट कोई भी कर ले मजहब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे वो जी मस्जिद बना दी और उसके ऊपर हुकूमत को, फिर हुकूमत क्या करे? अगर आप उस जगह से मस्जिद को खत्म करेंगे तो शोर मच जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो मस्जिद थी और तुमने क्या किया? तो ये जो हुकूमत, भारत की हुकूमत कर रही है, जो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, अब फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी को बुरी चीज़ है अगर एक सवाल किया जाए। और इसमें इसके अंदर मुसलमानों के अंदर भी तकसीम है। मिसाल के तौर पे जो जमीयत उलमाए हिंद है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने कहा है कि ये